नेपाल इस समय जल रहा है। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, नेपाल का संसद जल रहा है, नेपाल का राष्ट्रपति भवन जल रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जल रहा है, मंत्रियों का घर जल रहा है, जजों का घर जल रहा है। इस समय पूरे नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 7 देश है, 7 में से नेपाल ये 5वां देश है जहां पिछले 5 साल में ये घटना हुई है। 2021 में अफगानिस्तान में ऐसी घटना हुई, तालिबान ने वहां पे शासन ले लिया, अपना शासन करने लग गया। 2022 में श्रीलंका में ऐसे तख्तापलट हुआ। 2023 में ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ था। 2024 में ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। और 2025 में नेपाल में हुआ है और वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सबने इस्तीफा दे दिया है। भारत के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पे 7 देशों में से 5 देशों में पिछले 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया। और भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि नेपाल से ज्यादा अलगाववादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा माओवादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा नक्सली भारत में है, नेपाल से ज्यादा एनजीओ भारत में है, नेपाल से ज्यादा वामपंथी भारत में है, नेपाल से ज्यादा विदेशी फंडिंग भारत में होती है, नेपाल से ज्यादा जमाती भारत में है, नेपाल से ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, नेपाल से ज्यादा जासूस भारत में है, नेपाल से ज्यादा गद्दार भारत में है, नेपाल से ज्यादा भ्रष्ट पार्षद और प्रधान भारत में है, नेपाल से ज्यादा भ्रष्ट सांसद और विधायक भारत में है, नेपाल से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू भारत में है, नेपाल से ज्यादा कालाधन भारत में है, नेपाल से ज्यादा हवालाबाजी भारत में है, नेपाल से ज्यादा बेनामी लेन देन भारत में होता है, और नेपाल से ज़्यादा मिशनरियाँ भारत में है, नेपाल से ज़्यादा जिहादी संगठन भारत में है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है। वो इस कानून के अंतर्गत हो रही है जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। ये कानून बनाया गया था भारत को बर्बाद करने वालों की फंडिंग कराने के लिए। हालांकि सरकार ने कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं, लेकिन अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी लाखों की संख्या में एनजीओ ऐसे हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं, जो चीन से फंडिंग ले रहे हैं, वो चीन के एजेंडे को भारत में बढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो अमेरिका के एजेंडे को भारत बढ़ा रहे हैं, जो एनजीओ अरब, दुबई, खाड़ी देशों से फंडिंग ले रहे हैं, वो खाड़ी देशों के समर्थन में काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जिन देशों से पैसा मिलता है एनजीओ को, वो उनके लिए ही काम करते हैं, वो भारत के लिए कभी काम कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं भारत को सुरक्षित बनाना तो सबसे पहले इस 2010 में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए FCRA कानून को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। नेपाल जो चल रहा है उससे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के बॉर्डर की सिचुएशन क्या है। भारत का लैंड बॉर्डर टोटल 15,000 किलोमीटर का है। लगभग जो समुद्र का बॉर्डर है वो 11,000 किलोमीटर का है। समुद्र के बॉर्डर पे नेवी अपना काम कर रही है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खतरा बढ़ा हुआ है वो हमारा लैंड बॉर्डर पे है। और लैंड बॉर्डर में जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश का बॉर्डर है। 4,097 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है लैंड बॉर्डर। चीन के साथ लगभग